नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाठक। रुक करते हैं आज की तमाम खास खबरों की ओर। विदेशों में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज की भर्ती प्रारंभ हो चुकी है। वहीं पिछले 2 दिनों से यहां साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कुछ गिने चुने पदों के लिए सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए। पिछले 2 दिनों से यह साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जिले भर में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आए हुए हैं, जिसके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, न ही उन्हें अन्य प्रकार की कोई सुविधाएं मिल रही है। सभी अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू में लेट लतीफ करने का आरोप भी लगाया है। गंगाराम जाटव। जी काफी समस्याओं से गुजरना पड़ा है यहाँ पे सबसे पहले तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ का मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है ना, और काफी देर तक लाइन में खड़े रहते हैं, इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। अखिल भारतीय चडार समाज युवा महासंगठन भारत के मध्य प्रदेश मीडिया प्रभारी उमा शंकर चडार निपोरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश आज ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस अपना स्टडी चैनल का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। 17 अगस्त 2020 दिन सोमवार, जिसमें मुख्य अतिथि शिक्षक विशाल सिंह यादव, प्रिय भांजी, महिक चडार, पापा राजाराम चडार एवं सभी मित्रगण सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी मित्रगण, बच्चे एवं मार्गदर्शक मौजूद रहे। ऑनलाइन कोचिंग संचालक उमा शंकर चडार ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दौड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो पशुओं की तरह आवाज करेगा, और कहा कि शिक्षा है तो जीवन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप अपना मूल्य मत देकर इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत, हार्दिक हृदय से अभिनंदन, और जो आशीर्वाद दिया उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। जो आपने अमूल्य समय एक छोटे से बच्चे, एक छोटे से कार्यक्रम के लिए निकाला, उसके लिए हमें इस ऋणी के लिए सदैव आपके लिए रेडी रहेंगे, और भविष्य में ये कामना करते हैं भगवान से कि हमें आपका ऋण भविष्य में चुका सकें। इसलिए सभी माताएं बहनें, वरिष्ठजन, पिता समान सभी चाचा बंधु मित्रगण और भाईगण और सभी मेरी छोटी छोटी बहनें, सभी का आभार व्यक्त करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और शिक्षा की सबसे बड़ी बात कि जो शिक्षा होती है, आपने एक सुना होगा, एक भारत के एक महान डॉक्टर रहे हैं जिसके पास 25 डिग्रियां थी, बाबा बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है, जो शिक्षा ग्रहण करेगा या शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह गुर्राएगा यानी दहड़ाएगा, तो जो नहीं पिएगा या नहीं ग्रहण करेगा वो पशु की तरह आवाज करेगा। तो हमारा सबसे निवेदन है कि अपना स्टडी चैनल ऑनलाइन क्लास, इस पर कोचिंग क्लासेस उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करते हुए, शिक्षा पर एक लाइन है कि शिक्षा कहीं से भी मिले आप उसे ग्रहण कर लो, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। आप ये ना समझो कि ये बच्चा है या बड़ा है, उसे ग्रहण कर लो। ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान कहीं बर्बाद नहीं जाता, उसका सही उपयोग करो, भविष्य में बहुत काम आता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एक और जहां सरकार अवैध शराब बंद कराने के लिए लगातार प्रयासरत है, वहीं हर गांव में अवैध शराब को रोकने के लिए बार बार हिदायतें दे रही है, लेकिन सरकार ये सारी दावे खोखले साबित कर रही है। जहां आज गधा भाटा के सैकड़ों ग्रामीण एवं घटगांव थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को सलोनी कला सबरिया डेरा में सवारियों के द्वारा बना रहे भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब बंद कराने की मांग की, क्योंकि सबारिया डेरा के लोगों द्वारा गधा भाटा के किसानों के खेतों में भारी अवैध महुआ शराब बनाते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं
उसे वहीं छोड़ जाते हैं, जिसे खाने के लिए दर्जनों की संख्या में लावारिस मवेशी खेतों में आते हैं और फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। दरअसल यह पूरा मामला बलौदाबाजार जिला के नगर भटगांव थाना क्षेत्र का है। ग्राम पंचायत गदा भाटा का है, जहां गांव के सैकड़ों किसान भटगांव थाना पहुंचकर आज शिकायत किए हैं। वहीं सलेनी कला सबरिया डेरा में सबरियों के द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब गधा भाटा गांव के खेतों में बनाई जाती है। वहीं किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि भटगांव पुलिस अवैध शराब बंद कराने की जगह सबरियों को बुलाकर राजीनामा कराने की बात कर रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भटगांव पुलिस उन सबरियों पर मेहरबान तो नहीं है। यहाँ ऐसे में आखिर किसान करे तो क्या करे। अब देखने वाली बात होगी कि खबर चलाने जाने के बाद उच्च अधिकारी किस प्रकार से संज्ञान लेते हैं और किसानों की समस्या को निजात मिलती है या नहीं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम गजानन सिंह सरदार है। मैं गधा भाटा का उप सरपंच हूँ। अच्छा, कल जो कुछ मामला था और कुछ मामले को लेकर के आप लोग थाना पहुंचे हुए थे, क्या था मामला और क्या आश्वासन मिला आप लोगों को वहाँ? मामला ये था सर कि हमारे गांव में उड़ीद, तिल एवं धान का फसल लगा हुआ है। उसमें लावारिस पशु जो है बहुतायत मात्रा में है और फसल को नष्ट कर दे रहा है। तो फसल को बचाने हेतु हम लोग थाना पहुँचे थे कि हम लोगों का थाना में मांग ये था कि सर आप चलिए और वहाँ देखिए बहुतायत मात्रा में शराब जो है बन रहा है और उसी महुए पास को खाकर मवेशी जो है वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। उसी के लालच में बहुत मवेशी वहाँ जमा हो रहे हैं और फसल को नष्ट कर रहे हैं। तो हमारा मांग यही था कि किसी भी तरह से हमारे फसल को बचाया जाए। ना डेरा वाले से पहुंचे थे। हम लोग कल थाना गए थे सर। हम लोग थाना इसलिए गए थे कि हमारे जो मतलब बिरता लगाए हुए हैं उड़द तिल नदी किनारे पर, वहाँ भारी मात्रा में जो है दारू का पास जो है मुहा फेंका जा रहा है सबरिया डेरा वालों की तरफ से। तो उसको खाने के लिए बहुत मात्रा में मवेशी जो है आ रहे हैं, तो हमारी जो फसल जो है उसको नष्ट कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग जो दारू सारू बन रहा है उसको बंद कराने के लिए थाना में पुलिस बल की मांग के लिए गए थे। क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से आप लोगों को? वहाँ कुछ ऐसा आश्वासन तो मिला नहीं सर। वो लोग तो समझौता कराना चाह रहे थे कि मतलब बुला रहे थे डेरा वालों को कि आओ और मतलब बात कर लो यहाँ से, मतलब वहाँ उन लोगों की ज़मीन पे मत डालना, ऐसे करके बुला रहे थे उन लोगों को। लेकिन वो लोगों पुलिस वालों की भी बात नहीं मानी और आए नहीं। उसके बावजूद भी पुलिस वाले मतलब कुछ एक्शन नहीं लिए सर। हम लोग का मांग यही था कि मतलब कम से कम आप लोग हमारे साथ आइए और जो हमारे ज़मीन में जो फसल बर्बाद कर रहे हैं और जो पास डाल रहे हैं उनको बर्बाद कीजिए, उनको पकड़िए। बस यही मांग था हम लोगों का। क्या नाम है आपका? नागेश्वर चंद्र। शिकायत लेके पहुंचे थे। उनकी शिकायत ये है कि जो दूसरे गांव के लोग हैं वो अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, जिससे जानवर इनके फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पर आवेदन प्राप्त हुआ है। इस पर जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, इसमें आरोप किस पर लगे हैं? आरोप ऐसा है कि वहाँ एक सबरिया डेरा है। सबरिया डेरा के लोगों द्वारा जो पास है वो वहाँ फेंका जा रहा है, जिसको खाने के लिए वहाँ के जानवर आ रहे हैं, ऐसा गांव वालों का कहना है, जिससे उनकी फसल नुकसान हो रही है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? इसको जांच पे लिया गया है। जांच के जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय? जी, आपका परिचय? मैं थाना प्रभारी पढ़ रहा हूँ। ग्यारसपुर के कस्बा हैरतगढ़ झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील किया गया।
आपको बता दें, जिला कलेक्टर ने सख्त आदेश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक संचालित की जा रही है, उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाए। उसी का असर देखते हुए आज ग्यारसपुर के हैदरगढ़ में नायब तहसीलदार सृष्टि श्रीवास्तव एवं डॉक्टर नत्थी अहिरवार की मौजूदगी में कार्यवाही की गई है। ग्यारसपुर में क्षेत्र के डीजे संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डीजे संचालकों का कहना है कि 6 माह से सरकार के नियमानुसार डीजे बंद है, जिससे इनके परिजनों को रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। उनका कहना है कि शासन डीजे चलाने की अनुमति दे या सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता या फिर कोई मुआवजे का प्रबंध करे, जिससे डीजे संचालकों को घर गृहस्थी चलाने में आसानी हो। दर्जनों डीजे संचालकों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हाँ, क्या समस्या लेकर आज आपने यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, बताएं। आज हमने इस विषय में आवेदन दिया है। सारे डीजे व्यापारियों ने 6 माह हो गए, हमारा कोई रोजगार नहीं चल रहा। जैसे हमारे लिए ऊपर से गाइडलाइंस दोबारा जारी की गई है, तो थोड़े बहुत हमारा धंधा शुरू हुआ था 2 बक्सों को लेकर, तो वो भी गाइडलाइंस कोविड-19 के चलते हुए कि ये पूरी समस्या, मतलब आप किसी भी प्रकार के डीजे का कोई उपयोग ना करें, जिससे हम लोग 6 माह से बेरोजगार हैं। और सरकार से अपील है कि हमारे लिए या तो कोई रोज़गार की व्यवस्था की जाए या फिर हमारे लिए सरकार से कोई ऐसी निधि प्राप्त की जाए जिससे हम सब लोगों के घर परिवार का पोषण चल सके। एसडीएम साहब का क्या कहना है इस मामले को लेकर? एसडीएम साहब का कहना है कि हम जल्द से जल्द कोई ऊपर बात करते हैं या फिर आप मतलब मुख्यमंत्री जी को कोई अब ज्ञापन देने की सब लोग। बैकुंठपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बर्दिया में लाखों रुपए का स्टेडियम निर्माण का कार्य किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर न ही कोई सूचना बोर्ड लगाया गया है, न ही संबंधित इंजीनियर को इस निर्माण कार्य की स्वीकृति राशि की जानकारी है, न ही किसी योजना अंतर्गत कार्य कराया जा रहा है। इसकी जानकारी पूछने पर निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 41 लाख लगभग बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बर्दिया में पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत ठेकेदार के द्वारा स्टेडियम निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने हमें बताया कि उक्त कार्य में जमकर अनियमितता बढ़ती जा रही है। भवन निर्माण के लिए 2-3 फीट नींव खुदाई करके 30 mm की गिट्टी से कॉलम गढ़ाई किया जा रहा है, बल्कि 20 mm की गिट्टी से कॉलम का गढ़ाई होना चाहिए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार के सांठगांठ से स्टेडियम का घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी जांच अति आवश्यक है। कॉलम ढल रहा है सर, उसमें भी 2 फीट का जाली लगा है, कोई नीचे चेक करके देख ले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया।